और अब अगली खबर जोशीमठ से है। जोशीमठ आपदा को लेकर आज दिल्ली में मंथन हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट को लेकर यह मंथन, जमीन धंसने की घटना की 8 एजेंसियों ने जांच की है। बैठक में एजेंसियों की रिपोर्ट को लेकर यहां मंथन किया जाएगा। प्रभावित परिवारों के विस्थापन प्रवास पर चर्चा यहां पर होगी। जोशीमठ में जो हालात बने, जिस तरीके से वहां पर सड़कें टूट रही है, दरारें आ रही है, लोगों ने अपने घर वहां पर छोड़ दिए, पलायन करने को मजबूर हो गए, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। अब ऐसे में जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में आज मंथन होने वाला है। केंद्रीय एजेंसी जो कि वहां पर लगातार चीजों की वहां पे जांच कर रही है, उसको लेकर के क्या रिपोर्ट है, ये भी मंथन में इस पर भी चर्चा की जाएगी। अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए सोनी की अगर बात करें तो ये एनडीएमए की इंटरनल बैठक है। जिस तरीके से वहाँ पे 8 एजेंसियां लगाई गई थी कि क्यों भूधसाव हो रहा है, इसका कारण पता लगाया जाए और इसके क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, तो उसी को लेकर के अब रिपोर्ट तमाम सारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने एनडीएमए को दे दिया है। तो एनडीएमए ये इंटरनल अपनी ओर से बैठक कर रहा है कि आगे किस तरीके से जो रिपोर्ट आई है उस पर आगे विचार करना है और आगे पहल करनी है। इसमें अगर बात करें तो एनडीएमए के अधिकारी के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली जिले के जिलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय के भी कई सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो कि ये रिपोर्ट में देखेंगे क्यों कारण रहा है भूधसाव का और आगे किस तरीके से जो तमाम सारे आपदा पीड़ित लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनको कहां पे पुनर्स्थापित किया जाए और भूधसाव को क्या कुछ उपाय हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन की जाएगी। ये रिपोर्ट अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये जो रिपोर्ट आई है उसमें मंथन किया जाएगा और कैसे आगे भूधसाव को रोका जाए, कैसे क्या कुछ कारण रहा है इस भूधसाव का, इसको लेकर के मंथन होगा और उसी को लेकर के अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। ठीक है अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उधर जोशीमठ में पुनर्वास और विस्थापन के जद्दोजहद लगातार जारी है। तपोवन के पास डाक गांव में एनटीपीसी की भूमि पर प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने का काम जारी है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूर लगे हैं, यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड हट तैयार किए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर 16 हट तैयार किए जाएंगे और सैंपल के तौर पर एक हट जोशीमठ के पास में उद्यान विभाग की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। साथ में अभी बातचीत करने के लिए हैं जो कि हाई पावर कमेटी के मेंबर हैं भूपाल राम टमटा जी, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं, उनसे जानकारी हम ले लेते हैं कि किस तरह ये हट तैयार किए जा रहे हैं और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर हट तैयार किए जा रहे हैं, कब तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है, पुनर्वास की लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ पर 2 टेरेसों में प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण किया जा रहा है और एक टेरेस में 8 और दूसरे में भी 8 यहाँ पर भवन तैयार किए जा रहे हैं। 2 BHK की है, उसमें 2 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है और साथ ही शौचालय भी उसमें बनाया गया है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर गति से कार्य चल रहा है और मैं ये समझता हूँ कि विदिन ए वीक 10 दिन के अंतर्गत यहाँ पर इरेक्शन का काम, इंस्टॉल करने का काम शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी 15 दिन में लगभग ये तैयार हो जाएंगे। पुनर्वास को लेकर आपको हाई पावर कमेटी का मेंबर भी बनाया है और साथ में आप स्थानीय विधायक भी हैं, थराली विधानसभा से विधायक हैं, तो किस तरह देखते हैं आज आपने क्षेत्रों में जाकर देखा कि दरारें बढ़ रही हैं या वो थम गई हैं? मैं अभी आने के बाद सीधे मैं मारवाड़ी गया था, जहाँ पर मैं जब पहली बार आया था, दूसरी बार आया था तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पानी बह रहा था, लेकिन आज पानी एकदम साफ़ है और बहुत कम मात्रा में पानी, मैं समझता हूँ शायद वो सामान्य गति का जो पानी आता है उस नाले में वो आ रहा है। और जहाँ तक दरारों की बात है तो स्थानीय लोगों से जो जानकारी लगी है, दरारें इस समय सीमित हैं और चूँकि इस पर तकनीकी पहलुओं पर अभी इस पर निर्णय होना है, हमारी चाहे वाइडा इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारे GSI हो, चाहे हमारा IIT रुड़की हो, इनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है ये कहना जल्दीबाजी होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी उसका निर्णय आ जाएगा और कहीं उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा भाग हमारा सुरक्षित है, कौन सा भाग हमें किस प्रकार के हमको यहाँ पर ट्रीटमेंट करने हैं और किस प्रकार के हमको यहाँ पर सुविधाओं को देना है। तो हमारे साथ अभी थे हाई पावर कमेटी, जो कि पुनर्वास को लेकर एक कमेटी उत्तराखंड सरकार ने बनाई है और साथ में थराली से विधायक भोपाल राम टमटा भी साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जल्द ही पुनर्वास को लेकर यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड जो हट बनने हैं वो तैयार किए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह राणा, एबीपी गंगा, ढाक, तपोवन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।